बीजेपी के पीएम इन वेटिंग अब कैंडिडेट इन वेटिंग हो गए हैं। चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, लेकिन बीजेपी यह नहीं तय कर पाई है कि उनके पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आखिर चुनाव लड़ेंगे कहां से, काशी से, लखनऊ से या गुजरात जाएंगे मोदी। यूपी की सीटों पर फैसले के लिए आज फिर बीजेपी चुनाव समिति की बैठक है। ये देश ये गुंडागिर्दी की राजनीति अब स्वीकार नहीं करेगा। मोदी की रैलियों में उमड़ने वाली भीड़ से बीजेपी गदगद है। ये कांग्रेस के शाहजादे पहले घोषित करें। मोदी लहर का शिकार होकर विरोधी पार्टियों के नेता भी लगातार बीजेपी का कुनबा बढ़ा रहे हैं। बीजेपी का टिकट हासिल करने के लिए नेताओं में मारामारी है, लेकिन जिसके नाम पर पूरे देश में ढिंढोरा, उन्हीं की सीट अभी तक तय नहीं। हैरानी होती है, लेकिन यही सच है। चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होने के बाद भी ये तय नहीं कि बीजेपी के पीएम इन वेटिंग मोदी आखिर चुनाव लड़ेंगे कहां से। पार्टी नरेंद्र मोदी। आज फिर यूपी के लोकसभा उम्मीदवारों की सूची तैयार करने के लिए बीजेपी चुनाव समिति की बैठक है और नजर इस बात पर है कि मोदी की सीट फाइनल होती है या नहीं। कयास तो है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए मोदी की पसंदीदा सीट पर आज मोहर लग जाएगी, लेकिन पेच इतने हैं कि बीजेपी और बीजेपी कार्यकर्ताओं का सपना जल्द सच होता नहीं दिखता। मोदी वाराणसी से लड़ते हैं तो मुरली मनोहर जोशी कहां से लड़ेंगे। संघ के दिशा निर्देशों के मुताबिक जोशी जी को काशी की जगह कानपुर की सीट भी दी जा सकती है, तो फिर कलराज मिश्र कहां से लड़ेंगे। मोदी के लिए लखनऊ का भी विकल्प है, लेकिन मोदी लखनऊ से लड़े तो फिर बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह कहां से लड़ेंगे। लालजी टंडन पहले ही कह चुके हैं कि वो सिर्फ मोदी के लिए लखनऊ सीट कुर्बान करेंगे, किसी और के लिए नहीं। सवाल है यूपी के पेच को बीजेपी कैसे सुलझाएगी। यूपी में मारामारी देखते हुए कुछ अटकलें ये भी हैं कि नरेंद्र मोदी गुजरात से ही लोकसभा चुनाव लड़ लें, लेकिन फिर यूपी की 80 और बिहार की 40 सीटों पर नजर गड़ाकर बैठी बीजेपी बिना मोदी के मोदी लहर को कैसे बरकरार रख पाएगी। देखिए, हर फैसले का एक वक्त होता है। आप लोगों को याद होगा कि जब मोदी जी की घोषणा नहीं हुई थी कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनेंगे, तो उस समय बहुत चलता था कौन उम्मीदवार बनेगा, क्यों नहीं बन रहा है। मुझे लगता है कि अगर हम लोग थोड़ा धैर्य रखें तो सारे फैसले हो जाएंगे और बिल्कुल समुचित ढंग से हो जाएंगे और कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। पेच बिहार में भी फंसा है। बिहार की 5 सीटों के लिए बीजेपी अभी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर पाई है। पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा टस से मस होने को तैयार नहीं है। बिहारी बाबू ने नया शगुफा छोड़ा है कि वो पटना साहिब सीट की कुर्बानी देंगे तो सिर्फ नमो के लिए, किसी और के लिए नहीं। बिहार में दिल्ली से अमिताभ सिन्हा के साथ आज तक ब्यूरो।